जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं साकिब मलिक आप सभी को बताऊंगा मानव शरीर के टॉप 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आपको ये सब प्रश्न रट लेने हैं जो कि आपकी परीक्षा में रिपीट होते रहेंगे। तो मानव शरीर से संबंधित हम इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अगर मानव खोपड़ी की हम बात करते हैं तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जो है मानव की खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, मनुष्य का हृदय। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर हृदय को देख सकते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो 72 बार ये 1 मिनट में धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। अगर मानव के मस्तिष्क की हम बात करते हैं तो इसका वजन कितना होता है, तो आप लोगों को याद रख लेना है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है। अगर मानव शरीर की हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ में होती है। अगर हम उस हड्डी की नाम की बात करते हैं तो आप लोगों को याद रख लेना है फीमर नाम की हड्डी जो कि जांघ में होती है। ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, मानव की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। आपके ऑप्शन है जांघ में, खोपड़ी में, मध्य कर्ण में या फिर रीढ़ की हड्डी में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं जिसका नाम स्टेपीज है, ये मध्य कर्ण में होती है, जो हमारा कान होता है वहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है। अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं तो यह हड्डी सबसे जो मजबूत होती है पूरे शरीर की वह जबड़े में होती है, यह आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है या सबसे मजबूत अगर तत्व की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपना दांत देखा होगा, इस प्रकार से दांत का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये जम्स होते हैं और यहाँ पर लास्ट में ये हड्डी होती है और यहाँ पर सबसे ऊपर का जो भाग जो व्हाइट कलर का हमारे दांतों में दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं इनेमल, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो दांत का इनेमल होता है वह सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर सौंदर्य के अध्ययन की बात करते हैं तो कैलोलॉजी जो है सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्तचाप का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। सामान्य मनुष्य की अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो वह कितना होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 जो है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। अगर शरीर में रक्त परिभ्रमण की बात करते हैं कि कितने समय में पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 25 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या फिर 23 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 सेकंड में मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12, शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। अगर शरीर में हम जल की मात्रा की बात करें, पानी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 65 से 80%, 80 से 100%, 70 से 80% या फिर 50 से 60%। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक मानव शरीर में पानी की मात्रा या जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लड की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ब्लड या रक्त की बात करते हैं तो मानव शरीर का कितने परसेंट भाग होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। अगर हम स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो आपको याद रख लेना है 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अगर पीएच मान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच स्केल। अगर पीएच स्केल की बात करते हैं तो आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि पीएच पैमाना किसने दिया था। तो आप लोगों को एक नाम याद रख लेना है यहाँ पर, सोरेनसन। जी हाँ दोस्तों, सोरेनसन ने यह पीएच पैमाना दिया था, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु या कौन सी चीज़ अम्लीय है या कौन सी क्षारीय है या फिर कौन सी उदासीन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 7 नंबर जो होता है यह उदासीन होता है, और 7 से जैसे जैसे हमारी वस्तुएं इसका पीएच मान बढ़ता रहता है तो वह कैसी हो जाती है, एल्कलाइन या क्षारकीय हो जाती है, और 7 से अगर कम किसी वस्तु का पीएच मान आता है तो वह अम्लीय होती है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वह कितना होता है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर ये 7 से ऊपर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जो मानव ब्लड होता है वह क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। अगर हम रक्त को शुद्ध करने वाले अंग की बात करते हैं, जो ब्लड को शुद्ध करता है, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, या जिसको हम किडनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी का फोटो आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17, लाल रक्त कणिकाओं जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या आरबीसी भी बोल देते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें आरबीसी का, अगर जीवन काल की यहाँ पर बात करें तो 10 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी है 20 से 120 दिन, 2 से 3 दिन, या फिर 120 से 200 दिन। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से लेकर 120 दिन तक का यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसीज का जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोल देते हैं। तो इसका जीवन काल की बात करते हैं तो 2 से लेकर यहाँ पर आपको 4 दिन कर लेना है, 2 से 4 दिन तक का इसका जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 19, सर्वदाता रक्त समूह जिसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं वह कौन होता है। आपके ऑप्शन है ओ नेगेटिव, ए बी माइनस, या फिर ए बी प्लस। तो दोस्तों अगर सर्वदाता की बात करते हैं तो ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह होता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वग्राही का मतलब है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी प्लस जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। अगर भोजन की हम पाचन क्रिया की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है बड़ी आंत से, मुख से, छोटी आंत से, या फिर पेट से। तो भोजन की जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से प्रारंभ होती है। तो इस यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 22, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। अगर पचे हुए भोजन के अवशोषण की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है पितरस जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, वह किस अंग के द्वारा स्रावित होता है या किस अंग से बाइल जूस निकलता है। आपके ऑप्शन है लीवर, किडनी, हृदय, या फिर आंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर से, या जिसको हम यकृत बोलते हैं, उससे बाइल जूस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 24, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है यकृत, थायराइड, किडनी, या फिर आंत। तो दोस्तों अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों से मालूम की है तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आपसे मालूम किए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर फिर आपका थायराइड आंसर होगा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे सिंपल वे में पूछा है तो यकृत इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 25, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अगर शरीर के सबसे बड़े अंग की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है त्वचा, आँख, यकृत, या फिर फेफड़ा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों त्वचा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 26, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि का अगर नाम की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। यहाँ पर अगर रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है पैरोमीटर,
बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर स्फेग्मोमैनोमीटर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रक्तचाप को मापने की मशीन लगी हुई है या यंत्र लगा हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 28। मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? अगर मनुष्य में पसलियों की बात करते हैं तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29। शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? अगर शरीर में कुल हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 206 हड्डियां पूरे शरीर में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 30। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? अगर मांसपेशियों की संख्या की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 639। कहीं कहीं पर आपसे 600 प्लस या 600 से अधिक आपसे लिखा हुआ आएगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 31। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है विटामिन, टाइलिन, प्रोटीन या फिर वसा। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम हो जाएगा वह है टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 32। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अगर यहाँ पर मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो वह किसके क्रोमोसोम से होता है? लिंग निर्धारण का मतलब यह है जब कोई शिशु पैदा होता है तो उसका पता कैसे लगता है कि ये पुरुष क्रोमोसोम से पता लगता है या महिला से, कि इसका लिंग निर्धारण कैसे होगा, वे महिला होगा या पुरुष होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है पुरुष क्रोमोसोम पर यह निर्धारण होता है कि जो मनुष्य में शिशु होगा वह लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 33। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अगर मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की बात करते हैं तो 4 कोष्ठक मनुष्य के हृदय में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 34। शरीर में गुणसूत्रों जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 46 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है, जिसको हम 23 जोड़ी कह सकते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो हमारे शरीर में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 35। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अगर बात करते हैं अमीनो एसिड की तो मनुष्य के शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? ऑप्शन है 23, 12, 18 या फिर 20। तो यहाँ पर अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 37। शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? अगर यहाँ पर प्रतिदिन की बात करते हैं तो 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 38। मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या है? अगर यहाँ पर दुर्गंध की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है एसिड, यूरिया, सल्फेट या फिर अमोनिया। तो यहाँ पर दुर्गंध किसके कारण आती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण जो है मूत्र में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 39। पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना था मूत्र का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पीएच मान मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताना है यह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। आपके ऑप्शन है 5, 7, 6.9 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6। तो यहाँ पर मूत्र के अगर पीएच मान की बात करते हैं तो 6 होता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि यह है अम्लीय है या क्षारीय है। ने यहाँ पर है 40। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर शरीर के सामान्य ताप की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है 34 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस जो है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में मालूम करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पर फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यह प्रश्न आज ही के प्रश्नों में से एक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।